आपको बता रहे हैं कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद भी आरएएस एसोसिएशन ने अपनी पेन डाउन हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं किया है। सीएम आवास पर भंजनलाल शर्मा से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने कहा है कि वार्ता के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। एसडीएम अमित कुमार चौधरी ने नरेश मीणा के खिलाफ 10 धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज करवाया है। वहीं हम आपको बता दें, एफआईआर में नरेश मीणा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। एसडीएम मालपुरा अमित कुमार चौधरी को मतदान बूथ पर थप्पड़ मारने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एसडीएम ने नगर फोर्ट थाने में नरेश मीणा के खिलाफ अलग धाराओं में केस दर्ज करवाया है। कुल मिलाकर 10 धाराओं में केस दर्ज करवाया गया और 23 धाराओं में इन पर केस ऑलरेडी दर्ज है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद आरएएस एसोसिएशन ने अपनी पेन डाउन हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं किया है। सीएम आवास पर भंजनलाल शर्मा से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होगी और एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने कहा है कि वार्ता के बाद ही हम आगे का फैसला ले पाएंगे और लेंगे। एसडीएम अमित कुमार चौधरी ने नरेश मीणा के खिलाफ 10 धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज करवाया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट एडिटर सुशांत जुड़ गए हैं। तो सुशांत, आरएएस अधिकारियों का क्या उनकी मुलाकात हो पाई? भंजनलाल शर्मा से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होनी थी, क्या कुछ उनकी मांग? देखिए, मुलाकात खत्म हो गई है और जो सीएम है वो निकल गए हैं। वो आज उदयपुर जा रहे हैं और उसके बाद आदिवासी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन सीएम आवास पर जो बैठक हुई है उससे जो अपडेट निकल कर आया है, हालांकि आरएएस अधिकारी जो प्रतिनिधिमंडल गया था वो भी बाहर नहीं निकला है। हम इंतज़ार कर रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पर वो मीडिया को बाइट दें। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीएम ने बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुना है। पूरे प्रकरण की जानकारी पहले से सीएम के पास थी, लेकिन जो वर्जन अधिकारियों का था वो उन्होंने सुना और उनकी जो डिमांड्स है, ख़ास तौर पे कैसे जो ये एक्ट है सिक्योरिटी एक्ट, उसको बेहतर बनाया जाए, राजस्थान में ढंग से लागू किया जाए। और दूसरा जो कड़ी सज़ा दिलाने की मांग है उस पर भी सीएम ने भरोसा दिया है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। ख़ास तौर पे जिस तरीके से ड्यूटी कर रहे अधिकारी पर जो है थप्पड़ जड़ा है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी सबसे बड़ी मांग थी, वो मांग जो है वो हो चुकी है और एक बार मैं जो अधिकारी हैं वो बाहर आ गए हैं और आपको तस्वीरें दिखा दें। ये प्रतिनिधिमंडल बाहर निकलते हुए और अब जो है महावीर खराड़ी जो इनके अध्यक्ष हैं यूनियन के, आरएएस एसोसिएशन के, वो बाहर आ रहे हैं और वो बताएंगे कि पूरा मामले में सीएम ने जो भरोसा दिया है, क्योंकि फैसला ये अभी अधिकारियों की जो बैठक होगी प्रतिनिधिमंडल की, उसमें ही फैसला जो है वो होना है। महावीर जी, एक बार सारे एक जगह ले लो सारे। महावीर जी, इधर आपका बना रखा हमने सारे एक जगह ले लो। इधर तो आओ आप। महावीर जी, क्या आपकी जो बातचीत हुई है, क्या भरोसा दिया है? अभी कुछ देर पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के कार्यकारिणी के सदस्य और हमारे जो आनुषंगिक संगठन है, तहसीलदार सेवा, सचिवालय कर्मचारी सेवा संघ और कानून गो संघ और दूसरे संगठन है, उनके प्रतिनिधियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें तसल्ली से सुना। हमारी जो प्रमुख मांगें, जिसमें तात्कालिक रूप से फील्ड में लगे हुए एसडीएम्स, एडीएम और अन्य अधिकारी जो कानून व्यवस्था में रहते हैं और पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, उनको गनमैन, पीएसओ और दूसरा ऑफिशियल्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। ये दो बातें हमने मुख्यतः रखी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें एक सकारात्मक आश्वासन दिया है कि ऑफिशियल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में एक एग्जामिन करने के लिए समिति बनाएंगे और गनमैन देने के इश्यू पे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी कार्रवाई जल्द कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्दी गनमैन या पीएसओ देने की कार्रवाई हो जाए और ऑफिशियल प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार हो जाए और आने वाले विधानसभा सत्र में अगर ये लागू हो जाता है
तो न केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपितु सारे अधिकारी और कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आगामी क्या रणनीति रहेगी? अब आपकी हड़ताल खत्म हो गई है माना जाए मुलाकात के बाद? अब हमने आज सुबह तक सीएम साहब से मुलाकात होने तक हमारा जो कल का जो हड़ताल का रवैया था उसको हमने जारी रखा था। अभी सबके साथ हमारी 11 बजे बैठक है, उस बैठक के बाद में जो भी निर्णय होगा उससे आपको अवगत कराएंगे। मतलब अभी हड़ताल रहेगी? अभी 11 बजे तक तो है। लेकिन सरकार के मुलाकात के बाद आप थोड़े संतुष्ट हैं? हाँ, हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कार्रवाई हो। बिल्कुल, देखिए महावीर जी खराड़ी हमारे साथ हैं, एक बार दोबारा उनसे बात कर लेते हैं। महावीर जी, जिस तरह का पूरा एपिसोड ये हुआ है, आपको नहीं लगता कि थोड़ी चूक भी हुई है, लापरवाही हुई है, गिरफ्तारी में भी बहुत समय लगा है? मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय परिस्थितियाँ थी, वैसे गिरफ्तार तो उनको तुरंत करना चाहिए था, लेकिन रात को जब एक गांव में जहाँ पे सब तरफ से तालाब वगैरह भी है और कुछ अनहोनी भी हो सकती है, ऐसे में गिरफ्तारी का प्रयास करना तो ठीक नहीं था। फिर भी सुबह जल्दी भी गिरफ्तार किया जा सकता, देरी तो हुई है लेकिन अंततः हो गए, तो हम इसकी गिरफ्तारी संतुष्ट है। बस हम ये चाहते हैं कि कड़ी धाराएं लगा के जल्दी चालान पेश हो। आपके पास ये पूरा प्रकरण आया तो जो आरोप लग रहा है कि जबरन वोटिंग करवाई जा रही थी, कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, जबरन वोटिंग नहीं। अगर वहाँ तैनात एसडीएम ने किसी को वोट डालने के लिए कहा भी है तो वो स्वीप एक्टिविटी का पार्ट है। चुनाव आयोग की स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी मतदाता अपना मतदान करने से चूके नहीं, सारे मतदान करें। और अगर हमारे एसडीएम ने किसी को वोट डालने के लिए कहा है तो वो नियमानुसार है। तो हड़ताल आज खत्म हो रही है माने? 11 बजे हमारी बैठक होगी, इसके बाद बताएंगे आपको। बिल्कुल, महावीर जी खराड़ी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में बहुत सारे इश्यूज पर बात हुई है। ऑफिसर एम्प्लॉयज जो एक्ट है वो कैसे राजस्थान में लाया जाए, हालांकि विधानसभा के सत्र में इसको लाने की संभावना है। सीएम ने कहा है कि कमेटी का गठन किया जाएगा बाकायदा इसके लिए। दूसरा, जो आरएस अधिकारी हैं वो ये चाहते थे कि अधिकारियों के साथ ड्यूटी के दौरान एक जो है पीएसओ रहे, गनमैन रहे, उसको लेकर भी सीएम ने भरोसा दिया है और ये आश्वस्त नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद। और अभी आरएस जो भवन है इनका, जहां पर इनका कार्यालय है, वहां पर एक बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के बाद ये फैसला होगा कि पेन डाउन हड़ताल। हालांकि संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि उस बैठक के बाद जो है वो हड़ताल जो है वो खत्म कर ली जाएगी। चलिए ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है टोंक से। देखिए, गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा की पहली रात पीपलू पुलिस थाने के हालात में कटी है। नरेश मीणा की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वह हवालात में नींद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि नरेश मीणा जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं और जमीन पर लेटकर गहरी नींद ले रहे हैं। हालांकि ये कितनी गहरी रहेगी आने वाले समय में, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। लेकिन फिलहाल बहरहाल गुरुवार को पुलिस भारी पुलिस बल के साथ गांव में घुसी थी और नरेश मीणा तथा उसके करीब 50 समर्थकों को अरेस्ट कर लिया गया था। हिंसा और आगजनी की घटना के बाद आज सुबह सबसे पहले पुलिस ने समरावता गांव में फ्लैग मार्च किया और नरेश मीणा को पुलिस आज कोर्ट में पेश कर सकती है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो नरेश मीणा की कल हुई टोंक के समरावता में मतदान के दौरान नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद में समरावता गांव में हुई हिंसा, उसके बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद में गांव में समरावता में विरोध हुआ, वहीं दूसरी ओर दो नेशनल हाईवे नंबर 148D और नेशनल हाईवे 116 पर जो है लगातार प्रदर्शन होते रहे। इस बीच पुलिस जगह जगह से जो है प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती रही, हटाती रही, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पुलिस ने जो है रास्ता खुलवाने का जो प्रयास है वो लगातार किया। वहीं इसी बीच अलीगढ़ के अंदर हाईवे जाम के दौरान मीडिया कर्मियों पर हमला किया जाता है, उनके कैमरे तोड़े जाते हैं और चोटिल मीडिया कर्मियों को सवाई माधोपुर शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया जाता है। इसी बीच अब देखने वाली महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आज किस तरह के हालात जो है टोंक जिले में रहते हैं, आसपास के जिलों में रहते हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि कहीं न कहीं जो है आंदोलनकारी अब देवली उनियारा क्षेत्र से निकलकर बाहर भी जो है आंदोलन को नया रूप दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जयपुर से खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी द्वारा नरेश मीणा के
चुनाव लड़ने की जांच कराने की भी एक जो है बात कही है। उनका बयान जो सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है पीसीसी इस बात की जांच करा रही है कि नरेश मीणा को आखिर चुनाव कौन लड़वा रहा था। तो अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। किरोड़ी लाल मीणा ने इस पर हमला बोला है। देखने वाली महत्वपूर्ण बात यही होगी कि नरेश मीणा को जो समर्थन मिल रहा है वो किस तरह जो है आगे सड़कों पर नज़र आता है और किस तरह इस पर जो है बयान अब जारी होते हैं। हमारी नज़र रहेगी आज पूरे दिन भर कि नरेश मीणा को लेकर जो है किस तरह उनके समर्थक जो है अब आगे की रणनीति सड़कों पर करते हैं नज़र आती है। इस बात को लेकर वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा को जब कोर्ट में जो पेश किया जाएगा वो संभवतः आज या कल, क्योंकि अब 48 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है, तो उस सूरत में जो है उस पर भी नज़र है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फ़िलहाल जो है आज की जो सुबह है उस सुबह में जो है अभी से कहीं किसी प्रकार की हिंसा की या रास्ता जाम की खबर अब तक नहीं आई है। रवि टेलर, NDTV, टोंक।